सुंदर होता है मन अति सुंदर। गोलू भैया जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर लेके आइए। राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक है बेटा, मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। बेटा मैं करता हूँ। राधिका कुछ नहीं होगा, समझ में, ठीक है? राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। चल नहीं रहा है। बिगड़ा हुआ है गोलू भैया। क्या कर रहा है, पागल है क्या? मैं अंदर से पानी लेके आता हूँ। राधिका संभल के बेटा। अरे तुम यहाँ क्या करो? राधिका अपनी है, तुम भी जाओ पानी लेकर आओ। जाओ बेटा, तुम मत जा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। जग्गू, फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया तुमने? हाँ माँ, वो आ रहे। बेटा हम तुम्हें बचा लेंगे, महादेव तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। गोलू जल्दी आओ बेटा। बेटा जल्दी आ दिव्यम, बेटा जल्दी आओ। जल्दी लेकर आओ पानी। शाबाश शाबाश, जल्दी का बेटा पानी डाल उसमें। देवर जी रुकिए। कल इस वक्त मेरे पास रुकने का टाइम नहीं। नीचे तो देखिए। हाँ मेरी बाल्टी में भी छेद है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना सब पानी। अरे पानी तो है नहीं इसमें। पानी नहीं है इसमें। हे भगवान, इतनी चिकनाहट है कि हमारा तो पैर ही फिसल गया। इसमें छेद कैसे हो गया? देव जी हमारे पल्लू में आग लगी है। राधिका संभल के, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो बर्तन मिलता है उसमें से पानी दे के आओ। मुन्ना हम तो नहीं जाने देंगे। क्या बहुत ज्यादा आ गया, आप अंदर बताइए। कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, हम तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। देखना आगे अंदर कितनी आग भड़की हुई है। तेरी जान को कुछ हो गया, तू जल गया तो नहीं। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे कुछ नहीं होगा और मैं राधिका को भी कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज माँ लग जाए क्या कुछ। नहीं मुन्ना नहीं। मुन्ना रुक जा बेटा, फायर ब्रिगेड वाले आते ही हो गए। माँ फायर ब्रिगेड जब आएगी तब आएगी, मुझे अभी अंदर जाना होगा। ये दिव्यम राधिका को बहुत ज्यादा चाहता है। इस मैना में तो इसकी जान बसती है। राधिका, राधिका, राधिका मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं हूं ना राधिका। आजा दिव्यम।
खोलो। दिव्यम बेटा दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमरे की आग बुझ चुकी है। पलंग अलमारी सब कुछ जल चुका है। कमरा रहने लायक नहीं बचा। हाँ वो हम समझ लेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे आग लगी कैसे? कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था? नहीं मैडम, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। ये आग किसी मोमबत्ती या दिए से लगी थी, हमें ये मिला है। हम चलते हैं। जी। सुन लिया आप सबने, आग इस दिए या मोमबत्ती से लगी है। सुबह सुबह तो मोमबत्ती कोई जलाएगा नहीं, इसका मतलब तो यही है कि आग इसी दिए से लगी है। मंदिरा, आग कैसे भी लगी हो, लेकिन शुक्र है भगवान का कि हमारी राधिका ठीक है, उसकी जान बच गई। हाँ माँ जी, इस बात के लिए तो हम भी खुश हैं, पर हमारा कमरा तो पूरा ही जल गया ना। कितने मतलबी हैं आप लोग। यहाँ अभी राधिका की जान जाते जाते बची है, आप लोगों को अपने कमरे की पड़ी हुई है। बात सिर्फ कमरे की नहीं है, सवाल ये है कि राधिका दिया लेकर हमारे कमरे में कर क्या रही थी? हाँ हाँ, हमने खुद राधिका को पूरे घर में दिए की लौ दिखाते हुए देखा था, और फिर उसके बाद राधिका हमारे कमरे की तरफ गई, जबकि वहां कोई था नहीं, और हमारा कमरा जल गया। दिव्यम जी, जब हम पूरे घर में आरती दिखा रहे थे ना, तो इनके कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई थी। हम वही देखने के लिए गए थे, तो कमरे में कोई था नहीं, पर वहाँ पे लैंप गिरा हुआ था, इसलिए हमने दिया टेबल के बीचों बीच रख दिया और हम लैंप उठाने चले गए। लेकिन जब हमने पलट के देखा ना, तो पूरे कमरे में आग लग चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों में से ही किसी ने आग लगाई हो और अब यहाँ पे बहाने बना रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? हम लोगों में से कोई भी आग लगाकर राधिका को क्यों फंसाएगा? अरे क्या पता आग लगाकर हमें भगाने का इरादा हो राधिका का। पर एन मौके पर खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंस गई हो। आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कि हमारा घर है, हम अपने ही घर में आग क्यों लगाएंगे भला? लेकिन कमरा तो हमारा था ना। हे भगवान, अच्छा हुआ हमारे बेटे बहू उस समय कमरे में नहीं थे, वरना इनके साथ क्या हो जाता आज। बहुत हो गई आप लोगों की बकवास। समझ नहीं आता आप लोगों को? राधिका अभी इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकली है, चैन की सांस तक नहीं ली उसने, और आप लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने जानबूझकर आग लगाई है और राधिका को फंसा रहे हैं आप? हाँ, हमारा मुन्ना एकदम सही कह रहा है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगता है। सुजाता, तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए हम सबको घेर लेने का। कुछ हुआ नहीं कि तुम सीधा हमारे परिवार पर अपनी उंगली साध देती हो। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। रुकिए आप।
फायर एक्सटिंग्विशर खराब हो गया, इन बाल्टियों में छेद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस भी साधन से आग बुझाई जा सकती थी वो सारे के सारे खराब हो गए। उसका मतलब तो यही निकलता है ना कि आप लोगों में से किसी ने तो जानबूझकर आग लगाई थी ताकि ये आग बुझाई ना जा सके। अरे ये देख रहे हो, ये नई बाल्टियां हैं और ये इनमें जो छेद है ना वो भी एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी से ही खराब आई थी। हाँ, बाल्टी तो नहीं आई थी। और फिर हमारे पास इतना खाली समय नहीं है कि हम बाल्टियों में छेद करते फिरें। सौ बातों की एक बात, ये आग इस दिए से लगी है और ये दिया राधिका के हाथ में था। पर देवन जी, हम सच कह रहे, हमने ना दिया टेबल के बीचों बीच रखा था। राधिका, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जरूर ये इन लोगों की कोई तो घटिया चाल होगी। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने छोटे से दिए से इतने बड़े कमरे में ऐसी आग लग जाए कि उसमें एक इंसान फंस के रह जाएगा। तुम ये कहना चाहते हो कि आग हमने लगाई है तुम्हारी बीवी को मारने के लिए? एग्जैक्टली। मुझे यही लगा था कि तुम्हें अगर मौका दिया जाए ना तो तुम सच अपने मुंह से खुद ही उगल दो। चुप। बस बस बस। वैसे जब आग लगी थी तुम तीनों थे कहाँ? हम मम्मी जी के साथ किचन में थे। वाह मंदिरा, ये तो कमाल हो गया ना। तुम्हारे दो हिस्से हैं क्या, जो तुम एक ही वक्त पर एक ही साथ दो अलग अलग जगह पर थी? अरे आप सब लोग हमें दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? हम दवाई देके सनी को फिर तितली के पास गए थे और भला अपने ही कमरे में क्यों आग लगाएंगे? अपने बेटे को क्यों तकलीफ देंगे हम? हमारा कमरा देखिए जाकर, पूरा धुआं धुआं हो गया है। ऐसे कमरे में हमारा बेटा कैसे रहेगा? हाँ तो ठीक है ना, जाकर के बाहर किसी होटल में कमरा लेकर के वहाँ रह लो तुम लोग। हाँ, तुम तो यही चाहती हो। अब ये भी कह दो कि हम फुटपाथ में जाके सो जाएं। अरे वाह, ये तो तुमने बिल्कुल अपनी हैसियत के हिसाब से बात कह दी। एक काम करो, जा करके किसी धर्मशाला या मंदिर की चौखट पकड़ लो। रहने दीजिए अम्मा, इन लोगों से बहस मत कीजिए। ये लोग हमारी बात नहीं समझेंगे। हम जैसे तैसे करके उस कमरे में रह लेंगे, लेकिन हम अपने पापा से दूर नहीं जाएंगे। देखा आपने, आपसे कितना प्यार करता है सनी, पर आप अब भी हमारे पक्ष में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुन्ना के पापा, इस आग में राधिका के साथ साथ हमारे मुन्ना की भी जान खतरे में आ गई थी, इसलिए बेहतर होगा कि आप कुछ ना ही बोलें। ये क्या था? अरे आप लोग परेशान मत होइए, फिर से कोई नई नौटंकी होगी।
बढ़ने लगी। हाँ सनी जी, आप प्लीज कमरे से बाहर चलिए। नहीं, अपने पापा से दूर नहीं जाएंगे। हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। हम यहीं जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। सनी जी, आप प्लीज जिद मत करिए, आप यहाँ नहीं रहेंगे बस। अरे वो आग बुझाने वाले भी कह के गए थे ना कि वो आग जो लगी है वो दिए की वजह से लगी है, और वो दिया सिर्फ और सिर्फ राधिका इस कमरे में लेकर के आई थी। लेकिन वो तो सबकी चहेती बहू है ना, तो उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। तितली जी प्लीज, आप ऐसे मत कहिए। क्यों ना कहे? कैसा इंसाफ है? करे कोई और भरे कोई। आप लोग हमारा कमरा ले लीजिए। राधिका, दिव्यम जी, हमें नहीं पता इस कमरे में आग कैसे लगी, लेकिन अगर इन लोगों को लगता है कि इस कमरे में आग हमारे कारण लगी है तो हम इन्हें अपना कमरा दे देते। और वैसे भी सनी जी इस हालत में नहीं है कि इस कमरे में वो रह सके। राधिका, सच में तुम्हारी बुद्धि भी मोटी है। अरे तुम वही कर रही हो जो ये लोग तुमसे करवाना चाह रहे हैं। मत भूलो, वो कमरा सिर्फ तुम्हारा नहीं है जो तुम उठा करके इन लोगों को खैरात में दे रही हो। तुमसे पहले वो कमरा हमारे मुन्ना का है, वही मुन्ना जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है, और तुम खुद से उसका ही सुकून छीन रही हो। जी इनकी तबीयत खराब है, देखिए ऐसी हालत में हम इनको इस कमरे में कैसे रहने दें? राधिका तो रहने दीजिए, अगर राधिका ने फैसला ले लिया है तो ठीक है। मुन्ना, मुन्ना, लेकिन अब फैसला हो गया तो ठीक है। तितली सनी, तुम राधिका और दिव्यम के रूम में सो जाना, और राधिका तुम इनके कमरे में। जी दादी। वैसे भी हम जल्द से जल्द कमरा ठीक करवा देंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। विषम जी ने अपनी शुगर की दवाई नहीं ली है और कमरों में भी नहीं है। आखिर गए कहाँ वो? राधिका रुको। जी पापा जी। राधिका बेटा, जिस समझदारी से तुमने आज हमारे परिवार की लड़ाई कम करने में मदद की है वो सच में काबिल तारीफ है। तुमने सच में समझदारी से काम लिया, उसके लिए थैंक यू। पापा जी आप थैंक यू क्यों कह रहे हैं? ये हमारा भी तो परिवार है ना। हमारे परिवार में जब भी कोई ऊंच नीच होगी या कोई बात होगी तो हमें विवाद सुलझाने के लिए आगे तो आना होगा ना। और हम नहीं चाहते हैं कि अब हमारे परिवार में किसी भी तरह का विवाद हो। मैं अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता बेटा। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, और जिस तरीके से आए दिन घर में झगड़े हो रहे हैं उसे देखकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। सच कहूँ तो बहुत तकलीफ होती है ये देखकर कि दिव्यम मेरा अपना बेटा, मेरा परिवार उससे तिल तिल करके रोज दूर होता जा रहा है। मेरी गलतियों ने मेरे परिवार की हंसी खुशी सुकून सब कुछ छीन लिया, जिसके चलते मेरा रिश्ता ना तो दिव्यम के साथ सही हो पा रहा है और ना ही सनी के साथ। लेकिन जिस समझदारी से तुमने आज इस मामले को संभाला बेटा,
इसे देखकर तो मुझे बहुत हिम्मत मिली और मुझे पूरा यकीन हो गया कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पापा जी, जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस हिम्मत रखिए। भोलेनाथ है ना, वो हमारे सारे दुख हर लेंगे। और जब भी हमसे जो बन पड़ेगा ना, अपने परिवार को एक करने के लिए, उनका मन मुटाव दूर करने के लिए, हम वो सब करेंगे। आप परेशान मत होइए। बहू के रूप में तुम जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मुन्ना के पापा अपने उस परिवार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। कहीं इस राधिका की हमदर्दी की वजह से हम घर से बेघर ना हो जाए। नहीं, हमें कुछ करना होगा। प्रसन्न, आप हमें पहली नजर में आ गए थे। अब ना हम आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।